गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसके बारे में जानेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने मैट्रिक्स का जो है कि फुल ओवरव्यू हमने बात की हुई है मैट्रिक्स की हमने बात की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हमने बात की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की हमने बात की। देन हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब चीजें हमने वहां पे निकालनी सीखी। देन फाइनली हमने उस वीडियो में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात की कि क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकाली जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। उसका जो आपको लिंक है वो आई टैब पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। नाउ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लिख लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है कि हम जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक होती है उसको हम जीरो कर देते हैं। देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगुलर का ऐसे साइन दिया हुआ है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑर्डर है 3x3 की मैट्रिक्स है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं 1 4 5 3 7 2, इसको 0 रख लेते हैं, 0 0 एंड 0 एंड 4। ना ये कोई मैट्रिक्स है ना। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप तो यही होता है कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमें जीरो करना होता है। जैसे कि इसमें जीरो दिए ही में, ये जो एलिमेंट है ये हमारे क्या है, जीरो है। नाउ नॉन जीरो रोज हम इसमें चेक करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों नॉन जीरो रोज है। नॉन जीरो रोज मतलब एक भी एलिमेंट अगर जीरो ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट क्या है हमारा जीरो नहीं होता है तो हमारी नॉन जीरो रोज में काउंट होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो इसका जो रैंक है हमारा वो क्या हो जाएगा, 3। नाउ इसके अंदर अगर मैं ये जीरो कर देता, ये जीरो करते हुए अगर ये भी जीरो हो जाए, देन यहाँ पे नॉन जीरो रोज क्या हो जाएंगे, हमारी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और बेटर फॉर्म में समझ में आएगा। नाउ रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के एक होता है हमारे पास जो होता है डिटरमिनेंट मेथड होता है। डिटरमिनेंट मेथड जो है हम पेपर में अप्लाई नहीं करते हैं, वो जस्ट यूज किया जाता है चेक करने के लिए, इंस्टेंट फर्स्ट चेक करने के लिए इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली है क्या। क्योंकि कभी कभार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट निकालना नहीं पूछा जाता, हमें पता होना चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है फर्दर सॉल्यूशन के लिए ना। वो जो पता करना है वो हम डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं। तो उसको देख लेते हैं डिटरमिनेंट मेथड में बेसिकली क्या होता है। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट जो होता है हमारा 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई होती है। डिटरमिनेंट जो हमारा होता है उसको फुल कंप्लीट उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। अगर वो नॉन जीरो आ जाता है, अगर वो जीरो आ गया तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ जाता है तो हम उसका जो ऑर्डर होता है उसी को क्या कर देते हैं, उसका रैंक कर देते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 5 आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट निकालते हुए, तो जो 5 आता है हमारे पास वही हमारा नॉन जीरो आ गया ना, 5 आ गया, तो हमारा जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3x3 की मैट्रिक्स थी तो 3 हो जाएगा। अगर वो आ गया 0, देन हम क्या करेंगे, 2 की 2x2 जो होता है उसका बेसिक जो होता है जो कंपोनेंट होता है उस ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स बनाएंगे। जितने भी मैट्रिक्स बनते हैं 4 बेसिकली बनते हैं, तो उन 4 मैट्रिक्स जो होती है हमारे 2x2 ऑर्डर की, उनका हम चेक करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं और बेटर फॉर्म में आपको समझ में आएगा। सो गाइस एक एग्जांपल लिया हुआ हमने मैट्रिक्स का। नाउ इसका रैंक हमें चेक करना है। रैंक चेक करने के लिए हम डिटरमिनेंट मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे कि क्या होता है बेसिकली। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है। डिटरमिनेंट जब हम इसका निकालेंगे तो फर्स्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन ये और ये रो हम जो होता है वो छुपा लेते हैं। देन ये हमारा क्या हो जाता है 20, देन -12 -2 से मल्टीप्लाई करते हैं बीच वाली रो, ये और ये हमारा पोर्शन छुप जाता है। देन ये हमारा हो जाएगा 5 - 4, देन हम प्लस करते हैं 3 से मल्टीप्लीकेशन में, ये और ये जो रो ये रो और ये कॉलम जो हमारा 3 वाला है वो छुप जाएगा। देन ये हमारा पास हो जाएगा 6 - 8। नाउ हम जब इसको सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 से मल्टीप्लीकेशन है 20 - 12 8 हो जाएगा। माइनस ये जब हम करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा -2। एंड जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो रहा है -6। तो इसको जब हम देखते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है।
नाउ ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाती है, यहाँ पे कुछ भी टर्म आ जाती है 5 4 3 2 1, तो इसका ऑर्डर जो होता है वो क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। नाउ इसका जो ऑर्डर है 3 है जो, वही हमारे पास क्या हो जाता है, इसका रैंक हो जाता है। नाउ ये क्या आ गया, जीरो आ गया। नाउ ये जब ये जीरो आ जाता है तो हम इसका क्या करते हैं, कम जो ऑर्डर होता है इससे छोटा ऑर्डर, एक ऑर्डर कम करके जितने भी मैट्रिक्स बनती है हम सबका चेक करते हैं। अगर वो एक भी नॉन जीरो आता है देन 2 उसका हो जाएगा ऑर्डर। नाउ इसमें अंदर कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो ये बन सकती है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, एक ये बन सकती है, एक ये वाली बन सकती है, एंड देन एक ये वाली बन सकती है। तो ये 4 बन सकती है बेसिकली। हम चारों का ही चेक करेंगे जो डिटरमिनेंट निकाल के, अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है, एक की भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा बेसिकली। तो इसको जब हम चेक करते हैं तो इसकी फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड 1 4, तो फर्स्ट तो हमारे पास ये होगी, सेकंड हमारे पास क्या हो जाती है 2 3 4 2 ये वाली, थर्ड हमारे पास ये हो जाती है 1 4 2 6, एंड फोर्थ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाती है 4 6 2 5। नाउ अगर ये चारों जीरो आ जाते हैं तो इससे कम वाला ऑर्डर जो होता है फर्स्ट 1 ही रह जाता है हमारे पास, तो वो इसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। अगर ये चारों जीरो आ जाते हैं तो चेक कर लेते हैं एक बार इसको, तो ये माइनस ये 4 माइनस 2, तो ये आ गया 2, एक फर्स्ट ही हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो फर्दर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो अगर ये नॉन जीरो आ जाता है तो यही इसका क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। तो इसका रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। नाउ दिस मैट्रिक्स जो ये हमारे मैट्रिक्स है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रैंक को हम डिनोट कर देते हैं ऐसे, रैंक ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास ए ली हुई थी मैट्रिक्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा। 3 नहीं होता है, अगर ये हमारा डिटरमिनेंट क्या आ जाता है हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन 3, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स हमारा इससे कम होगा। देन 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इससे एक कम की मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होती है उसको हम चेक करेंगे, जितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं उतने बनाएंगे। 4 बन सकते थे तो फर्स्ट ही हमारा क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो 2 ही इसका रैंक हो जाएगा। ये था हमारा डिटरमिनेंट जो मेथड होता है। नाउ अब हम सेकंड मेथड जो एग्जैक्ट मेथड होता है, जो कि हमारे पेपर में आता है सोल्व करने के लिए, अगर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, तो हम उसमें क्या करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हुए एक टॉपिक निकलता है नलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी, तो वो भी आ जाता है कई बार, तो वो क्या करेंगे, हम उसी मेथड से निकालेंगे। वो हमारा कौन सा मेथड होता है, जो कि ओरिजिनल मेथड होता है, वो हमारा होता है रो रिडक्शन मेथड। रो रिडक्शन मेथड में बेसिकली क्या होता है, हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 बनाते हैं, देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज हम काउंट करते हैं। तो एक बार एक टॉपिक हो रहेगा नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जैसा ये, वो और एक बार देख लेते हैं। नलिटी ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया था, ये हमने एक एग्जांपल लिया था। जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी 0 है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हमारी 0 है, तो उसकी नॉन जीरो रोज तो हमारी होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एंड जो हमारा जीरो रोज होती है, नंबर ऑफ जीरोस, जितनी भी जीरो कंप्लीट जीरो की रो होंगी वो हमारी होगी नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो ही है सारी, 1 2 3, तो ये 3 इसका रैंक हो जाएगा, एंड नलिटी इसकी क्या हो जाएगी, नलिटी इसकी क्या हो जाएगी, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी 0। नाउ यहाँ पे अगर मैं क्या कहूं कि एक 0 है एक पॉइंट में, तो यहाँ पे रैंक तो क्या हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो हो गई हमारे पास, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो हमारे पास हो गई 2, क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज हैं और एक है जिसमें कंप्लीट जीरोस है, तो नलिटी इसकी क्या हो जाएगी, नलिटी इसकी हो जाएगी 1 मतलब एक है जो कंप्लीटली जीरो की रोज है। तो नलिटी और रैंक दोनों ही पूछ लेता है। नाउ हम जो इसका ओरिजिनल मेथड होता है उससे हम बात करते हैं, रो रिडक्शन मेथड। तो चलिए उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, रो रिडक्शन मेथड से एक एग्जांपल देखते हैं, सिमिलर एग्जांपल प्रीवियस वाला जो एग्जांपल है वही उठा लेते हैं, उसी को देखते हैं, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट मेथड से चेक किया तो उसका हमने रैंक ही निकाला था, फाइंड आउट किया था 2 होता है। नाउ हम रो रिडक्शन मेथड से भी देखते हैं इसका 2 आता है या नहीं। नाउ वही एग्जांपल लेते हैं। नाउ सबसे पहले इसका वर्किंग प्रोसेस समझते हैं। वर्किंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि किस तरह से इसके स्टेप्स हम टेकन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो इस फॉर्म में होती है। नाउ एक एलिमेंट ये होता है, एक एलिमेंट ये होता है, एक एलिमेंट ये होता है। ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जिसमें 3 हमारे पास रोज हैं एंड 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। नाउ हमें करना क्या होता है, इसको और इसको जीरो करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, और इसको जीरो करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। जब ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देन हम चेक करेंगे कितनी जो है वो क्या है, रोज जो है वो पूरी की पूरी जीरो आ रही है, और कितनी रोज जो है वो नॉन जीरो आ रही है। तो चलिए इसको करते हैं शुरू। ये हमारे पास एग्जांपल है, सिमिलर वही एग्जांपल है प्रीवियस वाला। नाउ इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको और इसको इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो हम रो रिडक्शन मेथड लगाएंगे। नाउ यहाँ पे जो हमारी रो 2 है
वो चेंज हो जाएगी हमारी रो 2 माइनस रो 1 में। इसमें से जब मैं ये माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। इन पे क्या फर्क पड़ता है वो हमें नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ इसके बेसिस पे चलना है अभी फिलहाल। तो रो 2 जो है हमारी वो कहां चली जाएगी, रो 2 माइनस रो 1 में। और रो 3 जो हमारी है वो चली जाएगी, ये जो रो 3 है ये रो 3 माइनस 2 रो 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, देन इसको इससे माइनस करूंगा तो यहां पे भी जीरो आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। रो 2 शिफ्ट हो रही है हमारे पास, तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आना, फर्स्ट रो को तो हमने एज इट इज लिखा हुआ है। रो 2 जो हमारी है ये हमारी रो 2 है, ये रो 2 माइनस रो 1। तो इसमें से ऊपर वाला माइनस करते चले जाए तो 1 माइनस 1 ये तो हो जाएगा जीरो, ऑब्वियसली यही हमें जीरो करना था। 4 माइनस 2 ये हमारे पास आ गया 2, 2 माइनस 3 ये हमारे पास आ जाता माइनस 1। नाउ ये हमारा जो रो रिडक्शन लगाया हमने ये लग चुका है। नाउ थर्ड वाला लगाते हैं। रो 3 किसमें चेंज हो रही है, रो 3 माइनस 2 रो 1, रो 3 2 माइनस 2 रो 1, 2 इंटू 1 तो ये हमारे पास आ जाता है जीरो। नाउ सेकेंड केस में 6 माइनस 2 इंटू 2, 2 रो 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 6 माइनस 4 हो जाएगा। नाउ 5 माइनस 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस 1। नाउ ये दोनों हमारी टर्म्स जीरो हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, इसको जीरो करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। अब ये तो सेम ही दिख रहे हैं, तो रो 3 हमारी किसमें चली जाएगी, रो 3 माइनस रो 2। डायरेक्ट इसमें से ये माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं तो यहां पे भी जीरो हो जाएगा। नाउ ये जो मैट्रिक्स हमारी अब आगे फर्दर, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया है हमने, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं किया हमने, थर्ड रो के अंदर रो 3 माइनस रो 2 करना है तो ये दोनों तो जीरो है, ऑब्वियसली जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा। 2 माइनस 2 भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, एंड माइनस 1 और माइनस 1। नाउ माइनस 1 थर्ड रो का एंड माइनस ऑफ माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा जीरो, तो ये भी हमारे पास क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। नाउ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमारी है वो हो चुकी है जीरो। अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ रोज कैसे कैसे हैं, तो ये हमारे पास जब जीरो हो जाता है देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, इसके अंदर एक जीरो है बट दो तो एलिमेंट्स है, ये कंप्लीटली जीरो है। तो यही हमें काउंट करना है जो कि कंप्लीटली जीरो होनी चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा आ गया जो कि जीरो नहीं है तो वो हमें नॉन जीरो में नहीं काउंट होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक नॉन जीरो रो आ जाएगी। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है इसका रैंक आप चेक कर सकते हैं। रैंक हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि दो नॉन जीरो रोज हैं। और नलिटी हमारे पास इसकी क्या आ रही है, नलिटी हमारे पास इसकी आ रही है 1, बिकॉज इसके अंदर एक जो है वो कंप्लीटली जीरो रो है। तो इस तरह से हम निकालते थे रो रिडक्शन मेथड से रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नाउ एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, उसको आप घर से सोल्व करना, एक ट्राई करना उसको सोल्व करने का, उसका आंसर हम आपको बता देंगे। नाउ एक बार इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस ये आपका एग्जांपल, इसको आप सोल्व कीजिए। दोनों ही मेथड से सोल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट मेथड एंड रो रिडक्शन मेथड। इसका आपका रैंक जो आएगा वो आएगा 3 एंड नलिटी जो आएगी वो आएगी 0। अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो आपको टॉपिक समझ में आ चुका है, अगर नहीं आया तो एक दो बार आप और वीडियोस देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है टॉपिक्स तो प्लीज सपोर्ट गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।